हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के। तो मैंने इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि अगर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी के प्री हो गया या फिर सीडीएस हो गया, तो इसमें इस वीडियो में मैंने वे क्वेश्चन डाले हैं। और आपने देखा होगा कि 2025 में अभी पेपर हुआ था सीजीएल का, तो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो थोड़े से लेंदी भी थे और थोड़े टिपिकल टिपिकल भी थे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली भी पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। होप दैट आपको ये समझ में भी आएंगे और आपके ये हेल्प भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खारदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो जो खारदुंगला माउंटेन पास है वो भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में, लद्दाख में या सिक्किम में? तो वो जो खारदुंगला माउंटेन पास जो है आपका लद्दाख में है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, पोलावरम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? सो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो कौन से राज्य के अंदर है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। सो ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी नदी के ऊपर, ये भी पता होना चाहिए। ये है आपकी गोदावरी, इसको याद रखना। ये एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश में ही। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया? सो भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा रॉ सिल्क प्रोड्यूस करता है? बिहार, असम, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका? सो इसका आंसर है आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है आपका मैक्सिमम रॉ सिल्क प्रोड्यूस करता है, इसको याद रखना। और ये लगभग लगभग 60% जो है आपका, मान लो अगर इंडिया में 100% रॉ सिल्क प्रोड्यूस होता है तो उसका 60% जो है कर्नाटका ही अकेले ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास द रिवर सतलुज एंटर्ड इंडिया फ्रॉम तिब्बत? तो ये पूछ रहा है कि भारत में एंटर करने से पहले वो कौन सा पास है जहां से जो सतलुज नदी है वो एंटर करती है, कौन से पास से? क्या वो शिपकिला है, नामा पास है, तंगलंग है या जोजिला है? तो वो है आपका शिपकिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और किन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको याद रखना। किन्नूर जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहां से जहाँ पर आपका इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगता है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो किन्नौर शिपकिला पास जो है वहां से आपका सतलुज नदी जो है वो पास करती है और जो तिब्बत से होते हुए आपके इंडिया में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द ब्रॉडेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया? सो इनमें से कौन सी नदी जो है वो लार्जेस्ट और ब्रॉडेस्ट नदी है साउथ इंडिया की? कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है या तापी है? सो इसको याद रखना आप, गोदावरी जो है वो आपकी लार्जेस्ट भी है और ब्रॉडेस्ट भी है। और इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें याद रखना, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा। सो ये साउथ की इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पोर्ट ऑन ईस्ट? सो इनमें से कौन सा जो मेजर पोर्ट नहीं है ईस्ट की तरफ? सो आपको इसमें सभी के पता होने चाहिए। तो देखो, जो पारादीप है वो आपका, जैसे अब मैंने थोड़ा सा इसको मैप के थ्रू बताता हूँ। सो पारादीप जो आपका उड़ीसा में होता है, और जो इन्नूर और तूतीकोरिन है ये आपके तमिलनाडु में है, और जो न्यू मंगलुरु है ये आपका जो है ईस्ट की तरफ है, ठीक है। सॉरी, ये ईस्ट की तरफ है, ये आपका वेस्ट की तरफ है। सो इसका मतलब जो न्यू मंगलुरु जो पोर्ट है वो आपका वेस्ट की तरफ है, ये कर्नाटका के अंदर है, इसको याद रखना, ठीक है। कर्नाटका के अंदर है, और ये आपके तमिलनाडु में, और ये आपका उड़ीसा में। सो याद रखना। सो इसका आंसर है न्यू मंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ पल्क स्ट्रेट? तो पल्क स्ट्रेट की जो है करेक्ट लोकेशन क्या है? क्या वो बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कम्बोट है? या बी ऑप्शन, बिटवीन द गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, बिटवीन द लक्षद्वीप एंड मालदीव, और ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार? सो जो आपका पल्स स्टेट जो है वो आपका अगर बात करें, सो गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल पे है, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है, जैसे ये है आपका। सो ये, ठीक है, पल्क बे जो कहते हैं, तो पल्क स्टेट आपकी ये है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये आपका बे ऑफ बंगाल। सो आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया आर कवर्ड अंडर द सेस्मिक जोन 5? सो सेस्मिक जोन 5 में कौन कौन से एरिया इंडिया के एरिया कवर होते हैं? तो देखो, सेस्मिक जोन कौन से होते हैं जहाँ पर ये सेस्मिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो जो ये आपके अर्थक्वेक जो आते हैं बार बार, ठीक है। सो ये यहीं पे आते हैं
सेस्मिक एरिया में। सो बात करें, देखो ये 5 है तो ये 5 वाला तो काफ़ी डेंजर होता है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपका प्लेन एरिया होता है जहाँ पर, तो यहाँ पे 1 और 2 आपके आते हैं। ये ज़्यादातर जो माउंटेन एरिया होता है, ठीक है, माउंटेन हिमालय रेंजेस वाला, तो ये काफ़ी हाईली रिस्की एरिया होता है, तो ये सेस्मिक जोन 5 और आपके 4 यहीं पे आते हैं, ठीक है। और बात करें तो ये रन ऑफ कच्छ वाला ये जो हिस्सा है जो थोड़ा सा, ये भी आपके 5 में आता है। सन 2001 में जो अर्थक्वेक आया था गुजरात के अंदर, सो वो यहीं था, आपका आया था कच्छ में। और बात करें इसमें ये सेस्मिक 5 में आता है। सो इसमें कौन कौन से एरिया हैं, क्या वो कश्मीर है, ऑब्वियसली बात है, ये आपका बात करें माउंटेन रेंजेस में पंजाब है, नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया है। सो आपके ये नॉर्दर्न ईस्ट वाला इलाका भी आपका जो है सेस्मिक 5 में आता है। रन ऑफ कच्छ मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। सो क्या 1 2 3 4 5, सो आपके 4 के 4 जो है आपके सेस्मिक 5 में आते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नेचुरल फिनोमेना इज द इंडियन ओशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ टोर्नेडो, साइक्लोन, सुनामी या हरिकेन। सो इंडियन ओशन में बार बार होने वाले कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना है, या कौन सा नेचुरल फिनोमेना है जो इंडियन ओशन में होता रहता है। सो आप सभी को पता है कि जब इंडियन ओशन में जो है साइक्लोन्स जो है काफ़ी बार आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ। सो इसका आंसर है आपका साइक्लोन। सो टोर्नेडो, सुनामी, सो सुनामी कब आता है, जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। सो अर्थक्वेक जब जो है समुद्र में आते हैं तो सुनामी बनती है। सो आपका टोर्नेडो जो है, जो बवंडर जिसे कहते हैं, सो बवंडर जो आपका लैंड पे बनता है, ठीक है। सो इसका आंसर आपका साइक्लोन, जो कि इंडियन ओशंस में आते रहते हैं बार बार। सो हरिकेन जो है, अब मैं हरिकेन्स का एक बता देता हूँ। सो हरिकेन जो है ये साइक्लोन्स का नाम ही है, जो कि अलग जगह पे दिया जाता है। ये आपका जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पास जो जगह है, जैसे जो आप बात करूँ पैसिफिक ओशंस के पास, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसको नाम दिया गया हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच रेंज डज इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। सो कौन सी रेंज से जो है इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। पहला ऑप्शन है क्या रोहतंग पास हिमालय से होती है, या साउदर्न ईस्ट पास पार्ट ऑफ कश्मीर, या नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंजेस, या ईस्टर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंजेस। सो इसका आंसर आपका नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंजेस से ये ओरिजिनेट होती है। और ये नियर आपकी बात करें तो ये मानसरोवर जो है, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इसको याद रखना, तिब्बत में। ओके, सो तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया। सो वो कौन सा जंगल है जिसने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फैला हुआ है परसेंटेज के मामले में। क्या वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, या सवाना डेजर्ट वेजिटेशन है, या इक्वेटोरियल एवरग्रीन, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो इसमें मैं आपको छोटा सा डिटेल दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका क्लियरिटी हो जाएगी। सो जो ट्रॉपिकल डिसिडियस होते हैं इसको मॉनसून, ठीक है, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब मॉनसून आता है तब ये पेड़ जो है हरे भरे हो जाते हैं। सवाना और डेजर्ट जो वेजिटेशन होती है ये आपके राजस्थान के साइड, और जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। जो मॉनसून वाले में क्या होता है कि इसमें 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पे बारिश होती है, वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और इक्वेटोरियल एवरग्रीन क्या होता है कि मान लो ये अर्थ है, जहाँ से इक्वेटर इक्वेटर जो मतलब जो लाइन है जो पास करती है, वहाँ पर जिन जिन देशों से, तो वहाँ पर ये जो है आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो ऑब्वियस बात है, जहाँ पर अगर बात करें हमारे यहाँ पे, तो जैसे वेस्टर्न घाट है या फिर मेघालय में। सो यहाँ पर जहाँ पे बारिश आपकी होती रहती है 24 घंटे में से लगभग बात करें 22 घंटे। और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिलते हैं, तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। सो इसका आंसर आपका ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपके भारतवर्ष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। तो कौन सी नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। बेतवा, माही, नर्मदा या तापी। सो जो अमरकंटक से निकलती है वो है आपकी नर्मदा, इसको याद रखना। बाकी जो ऑप्शन है उसको भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे बेतवा है तो बेतवा जो है वो तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और ये विंध्याचल जो आपकी रेंज है, या विंध्या रेंज कह सकते हैं इसको, वहाँ से निकलती है। और माही की बात करें तो ये भी आपकी जो है विंध्या रेंज से निकलती है, ठीक है। और जो तापी है ये आपकी सतपुरा पूरा रेंजेस से निकलती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्डोमोम हिल लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में जो है आपकी कॉर्डोमोम हिल जो है लाई करती है। इसे हिंदी में इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। क्या वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, या केरला तमिलनाडु, कर्नाटका केरला, या कर्नाटका या तमिलनाडु। सो इसका आंसर है आपका केरला और तमिलनाडु जो राज्य हैं, सो उस पे बॉर्डर पे ये लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोगी माटी हिल स्टेशन
लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन से राज्य में जोगीमाटी हिल स्टेशन है? केरला में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या तमिलनाडु में? सो ये जो आपका जोगीमाटी हिल जो है वो कर्नाटका के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान निकोबार आइलैंड इज करेक्ट, तो अंडमान निकोबार आइलैंड के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट ठीक है? तो पहले देखते हैं, क्या इट इंजॉय इक्वेटोरियल क्लाइमेट, क्या ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट इंजॉय करता है? दूसरा, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर वोल्केनो इज लोकेटेड, क्या ये एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ वोल्केनो ही पाया जाता है? थर्ड, दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फाउंड, क्या यहाँ पे कोरल बेड्स मिलते हैं? सो थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट हमने नाम सुना था कि ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोरल रीफ है वो भी यहाँ मिलती है, ठीक है। सो ये तो नहीं हो सकता। सो अगर हम इसको एलिमिनेट करें इसको, तो थर्ड गया, सो दो बच गया इसमें। सो दिस इज द ओनली प्लेस इन वेयर वोल्केनो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बैरन आइलैंड भी है वहाँ पे वोल्केनो है जो कि एक्टिव वोल्केनो है, बैरन वोल, ठीक है। सो ये यहाँ पे मिलता है, तो सेकंड ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड है, इसका मतलब आंसर बी, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है बी हो गया, तो फर्स्ट तो होगा इट एंजॉय इक्वेटोरियल क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो तमिलनाडु के जो कोस्ट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट या उत्कल कोस्ट? सो इसका आंसर है आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो तमिलनाडु के कोस्ट को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताता हूँ, ये तो आपका तमिलनाडु वाला कोरल कोस्ट हो गया। सो जो कोंकण कोस्ट है वो आपको महाराष्ट्र वाले को कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, ये कोंकण है, कोंकण कोस्ट। और ये कर्नाटका से लेके आपका केरला तक ये आपका मालाबार, और जो ये आपका ऊपर थोड़ा सा उड़ीसा और बंगाल की तरफ जो आता है इसे कहते हैं उत्कल, सॉरी उत्कल। और ये जो नीचे जो आता है ये आंध्र, ठीक है, आंध्र कोस्ट कोस्ट। सो इसको याद रखना, ये इस तरह से ये जो है डिवीजन है। सो कोरोमंडल कोस्ट जो वो तमिलनाडु कोस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंडकर्णिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, सो भारत राज्य के कौन से एरिया तक ये जो है ये दंडकर्णिया लाई करती है? सो ये एक तरह का एरिया है, ठीक है। सो ऐसे नहीं है कि कोई स्पेशल कोई जगह है, ये पूरा एरिया ही है, देख रहे हैं आप ये। सो ये एरिया है पूरा। सो कौन कौन से राज्यों तक फैली हुई है? क्या ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? सो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, तो मध्य प्रदेश इसमें नहीं आता है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश नहीं आता, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। सो तीन राज्य इसमें मेन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सो इट्स बी आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिटी ऑफ इंडियन मेन लैंड फ्रॉम करावती, सो जो इंडियन मेन लैंड की जो सिटी है वो सबसे नजदीक कौन सी पड़ती है करावती के? तो आपको पता है करावती क्या है? तो करावती जो है कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल किसकी है? लक्षद्वीप की, इसको याद रखना, लक्षद्वीप कैपिटल है। और सबसे नजदीक कौन सी पड़ती है वो आपकी? क्या कोच्चि है या कुचिकुड़ी या कुन्नूर या कोट्टयम? सो वो है आपकी कोच्चि। लगभग आपको 404 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई, सॉरी दूरी है किसकी? करावती से कोच्चि के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेन रीजन फॉर द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रिसीव एनुअल रेनफॉल लेस देन 60 सेंटीमीटर? सो क्या कारण है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका कम रेनफॉल लेता है, लगभग 60 सेंटीमीटर से भी कम? सो क्या वो रेन शेडो रीजन है, या वो लोकेटेड है पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, या वो इट ऑलवेज भी, क्या वो कोस्ट से दूर है, या सभी है? तो इसमें मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। सो जो जैसे ये आपका जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट। सो जैसे ही आपकी जो विंड्स आती हैं वो टकराती हैं आपकी वेस्टर्न घाट पे, सो इधर वाला जो रीजन है वो लीवर्ड साइड होता है, ठीक है, क्योंकि जो सूखा यहाँ पे सूखा रह जाता है, और इधर जो वेस्टर्न घाट की तरफ है इधर क्या होती है? बारिश हो जाती है, ठीक है, तो वो जो हवाएं हैं वो उसको पास नहीं कर पाती हैं, तो इधर जो ये पूरा एरिया ये सूखा रह जाता है, और इस वजह से जो होती है आपकी जो रेनफॉल है वो कम होती है। तो यहाँ तो आपकी 200 की होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। सो लेकिन जो अंदर की तरफ जो होती है वो लगभग 60 या 60 से भी कम होती है। सो इट इज़ अ रेन शेडो रीजन होता है, ठीक है, मैंने बताया ना, लीवर्ड साइड जो होता है वो जो जहाँ पर एराइड रीजन होता है। सो इट इज़ नॉट अ पैरेलल, ना कोस्ट से दूर होता है, और ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो हमें ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन जो है ये जो ट्रिब्यूटरीज है इनको अरेंज करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो दामोदर है वो आपकी वेस्ट बंगाल में है, और ठीक है, सो इधर से हमें जाना है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। सो गोमती आपकी यूपी के पास, यमुना जो है आपकी बात करें तो ये भी ट्रिब्यूटरीज है। सो ऑब्वियसली बात है ये राजस्थान और बिल्कुल वेस्ट की तरफ होती है आपकी। और कोसी जो है आपकी ये बिहार,
ठीक है। सो फर्स्ट क्या होगा आपका दामोदर, एंड फिर उसके बाद आता है आपका कोसी 4-1, फिर आपका 3-2। ओके, सो है कहीं 4-1-3-2, सो इट्स बी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फेमस सांबर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सांबर लेक जो है कौन से राज्य में सिचुएटेड है? क्या वो गुजरात में है, उड़ीसा में, हरियाणा में या राजस्थान में? सो इट्स इन राजस्थान। सो याद रखना सांबर लेक जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। सो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो कौन से एरिया में है अगर देखा जाए इंडियन डिवीजन में? सो क्या वो हिमालयन रेंजेस में है, ग्रेटर प्लेन में है, या पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में, या ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में? सो एक एक करके देखते हैं इसमें। सो हिमालयन रेंजेस में तो कहीं कहीं ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो जहाँ पे कोल्ड होगा तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी थिन होता है। सो ऑब्वियसली बात इसमें तो नहीं हो सकता। सो ग्रेटर प्लेन की बात करें तो इसमें राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी आता है, पंजाब। ठीक है। सो पंजाब राजस्थान साइड थोड़ा सा सूखा है, ड्राई एरिया, तो इतना फॉरेस्ट वहाँ पे नहीं होता। हरियाणा में तो फॉरेस्ट वैसे ही कम है। सो पंजाब साइड भी फॉरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है आपका। सो ग्रेटर प्लेन में भी इतना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि यूपी भी आप ले सकते हैं थोड़ा सा। सो इट्स नॉट इन बी। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो सकता है बिल्कुल, महाराष्ट्र, आपने एमपी, क्योंकि एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज है, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है। सो इट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो क्या ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में है? सो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में देखो, एक तरफ तो बारिश ज़्यादा होती है तो दूसरी तरफ जो पहाड़ है वो सूखे रहते हैं, अराइड रहते हैं। सो इट्स नॉट इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। सो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व पाए जाते हैं? क्या वो आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, या मध्य प्रदेश? सो इट्स झारखंड। सो झारखंड में लार्जेस्ट कोल रिजर्व आपके मिलते हैं, ये लगभग 28% यहाँ पे आपको कोल रिजर्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में आप कौन सा फ्यूल यूज करते हो, कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम? देखो ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं, तो थर्मल पावर प्लांट में ऑब्वियसली बात है हम सारे फ्यूल यूज कर सकते हैं, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। सो यू कैन से डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जूमिंग इज ए प्रैक्टिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप। सो कौन से ट्राइबल ग्रुप के द्वारा जो है जूमिंग कल्टीवेशन की जाती है? इस जूमिंग जो इसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। सो स्लैश एंड बर्न आपने नाम सुना होगा, स्लैश एंड बर्न मतलब कि जलाओ और फिर काटो। सो यही है आपकी जूम कल्टीवेशन। क्या ये टोडाज, संथाल, काशी या भोतीज? तो कौन से ट्राइबल के द्वारा की जाती है? तो ये काशी के द्वारा की जाती है। आपने मेघालय में 3 ट्राइबल सुने होंगे, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, तो ये 3 ट्राइबल हैं, ये हिल्स के नाम भी हैं और यहाँ पे ट्राइबल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, या कन्नड़ है? सो इट्स इंग्लिश। सो इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। सो एज पर द सेंसस ऑफ 2011, तो जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अनुसार जो है ट्राइबल पीपल की संख्या कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है? क्या वो असम में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा में? सो वो ये है आपका मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा जो है ट्राइबल पीपल हैं, लगभग 14.7% आपको देखने को मिलते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मंजूली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। तो जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो मंजूली जिसका नाम है वो कौन से राज्य में है? क्या वो असम में है, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश में, या अरुणाचल में? सो इट्स इन आसाम। सो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। सो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही जो है मंजूली आइलैंड है आपका मौजूद है। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन। सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कौन से राज्य में है? क्या वो केरला में है, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, या आंध्र प्रदेश में? सो ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, इसको याद रखना। और जो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर है इंडिया का, इसको भी याद रखना, लार्जेस्ट, ठीक है, कंटेनर पोर्ट है इन इंडिया में। सो लास्ट क्वेश्चन और इसका क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। सो भारतवर्ष की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? क्या वो अरावली रेंजेस हैं, हिमालयन हैं, या शिवालिक हैं, या नागा हिल्स? सो इट्स अरावली। सो याद रखना, अरावली जो रेंजेस हैं इज द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ इंडिया। सो हिमालयन रेंज, शिवालिक और ये सब की सब जो है आपकी यंग है। ठीक है, ये तो यंग है ही, और शिवालिक इसका पार्ट है, और ये नागा हिल्स भी आपका। ठीक है, इसको याद रखना।
और ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी के थे। आप इसको लगाइए, इसको बार बार, और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट करेंगे ये आपके एग्जाम्स के लिए। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।